फाइनेंशियल जिम्मेदारी सारी के सारी मर्द पर है। इस्लाम ने औरत को वो स्टेटस दिया जो इससे पहले किसी ने नहीं दिया था और आज के मॉडर्न वर्ल्ड में भी नहीं दिया जा सकता वो, क्योंकि जो औरत को बराबरी के नाम पर जो कुछ दिया जा रहा है वो उससे लिया जा रहा है, उसे दिया नहीं जा रहा है, उसका इस्तेहसाल किया जा रहा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जब वो घर से बाहर निकलें तो अपने चादरें लटका लिया करें ताकि वो शरीफ ज़ादी पहचानी जाएं और सताई ना जाएं। और उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह ताला गफ़ूर और रहीम है। अगर इसके बाद गलती से कोई काम हो जाता है, कोई अज़ू खुल जाता है तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, लेकिन मकसद उसकी जो नीयत है वो ये होनी चाहिए कि मैं अपने जिस्म की नुमाइश नहीं करने जा रही, मैं उसकी हिफाजत करने जा रही हूँ। अगली आयत में फरमाया अगर मुनाफिकीन और वो लोग जिनके दिलों में ख़राबी है और वो मदीना में हिजान अंगेज़ अफवाहें फैलाने वाले हैं अपनी हरकतों से बाज ना आए तो हम उनके ख़िलाफ़ तुम्हें उठा खड़ा करेंगे। अब ये धमकी भी है कि अब मुनाफिकीन और मदीना मुनव्वरा में उस ज़माने में जो लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ और इस्लामी शिआर के ख़िलाफ़, इस्लाम के अहकामात के ख़िलाफ़ हंगामा आराई कर रहे थे, उनको कहा जा रहा है कि अगर ये बाज ना आए तो हम तुम्हें उठा खड़ा करेंगे, यानी मुसलमानों को खड़ा करेंगे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए। और जब मुसलमान कार्रवाई करेगा उनके ख़िलाफ़ तो उनका ख़ात्मा हो जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, थोड़े अरसे में दुनिया ने देखा कि जब मुसलमान उठ खड़े हुए तो थोड़े अरसे में मदीना मुनव्वरा मुनाफिकीन से और मुशरिकीन से खाली हो गया, बल्कि न सिर्फ मदीना मुनव्वरा बल्कि पूरा अरब उनसे खाली हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया फिर वो इस शहर में मुश्किल ही से तुम्हारे साथ रह सकेंगे, यानी उनका फिर रहना तुम्हारे लिए मुहाल हो जाएगा। और ये थोड़े ही अरसे में मुकम्मल हो गया। ये थी कुरान करीम की इन आयात का तर्जुमा और मुख्तसर सी वजाहत। मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ब्ल इसके कि मैं आप हज़रात के सामने जनाब बीपी गुप्ता साहब को मदऊ करूँ, उससे पहले तक़वा इस्लामिक स्कूल की एक तालिबा आमिना ज़िया जो क्लास 3 में पढ़ती हैं, वो एक छोटी सी स्पीच आपके सामने देगी, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकेंगे कि अगर हमने तक़वा इस्लामिक स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराया है तो हमने एडमिशन कराकर कोई गलती नहीं की है। ये आपके सामने छोटी सी स्पीच देंगी, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम, यानी इस्लाम में ख़वातीन का मकाम, इस मौजू पर वो स्पीच देगी। मैं दावत देता हूँ आमिना ज़िया को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Peace be upon you and the mercy of Allah and His blessings. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. My name is Amina Zia. I study in class 3rd A in Taqwa Islamic School. Inshallah, I will present a speech. The topic of my speech is status of women in Islam. In Islam, there is absolutely no difference between men and women as far as their relationship to God is concerned, as both are promised the same reward for good conduct and the same punishment for evil conduct. The Quran, in addressing the believers, often uses the expression believing men and women to emphasize the equality of men and women in regard to their respective duties, rights, virtues and merits. As for example, in Surah Nahl, Surah number 16, ayah number 97, the Quran says, Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun walanuhyiyannahu hayatan tayyiba, means whoever works with righteousness, man or woman, and has faith, verily to him will we give a new life, a life that is good and pure. This and many other verses establish equality between men and women in Islam.
As a matter of fact, before the advent of Islam, women were often treated worse than animals. Pagan Arabs used to bury their daughters alive, and they considered women possessing no right or position whatsoever. The Quran then brought the revolution and ended the evil practices of Arabs. Islam does not prohibit women seeking knowledge. Prophet Muhammad ﷺ said, seeking knowledge is mandatory on a Muslim male and female. There is no provision in Islamic term that specifies area of education permitted to women or prohibited. Also, Islam does not prohibit women seeking work. Indeed, in the ideal Islamic society, it is necessary that women should fill certain posts such as teachers, doctors, nurses, etc. It follows therefore that women need to have the education and the training necessary to take up such important professions. The idea that Muslim women are confined to their homes is quite wrong. On the contrary, it is mandatory on a woman to learn and permissible for her to go out to work. Prophet Muhammad ﷺ always praised virtuous and chaste women. He ﷺ was also most emphatic in enjoining upon Muslims to be kind to women. In his famous farewell sermon, he ordered, it's recorded in Tirmizi, the best amongst you are those who are the best among their wives. These are the but few glimpses of how women should be treated in Islam. Also, Islam arranged the full safety of women by prescribing hijab for them. Hijab not only protects women from many evils of society, but it also makes the man realize that women have much more personalities than just their outer appearance. In Islam, a woman is completely independent personality. She can make any contract in her own name. She is entitled to inherit in her position as daughters, wives, mothers or sisters. Thus, after the advent of Islam, for the first time, women have given a right to have a share in inheritance. Also in Islam, husbands are obliged to sustain their wives. A Muslim wife is exempted from spending her income on the family unless she would like to help in a voluntary way. Also, the husband should not share the money or assets that a Muslim woman possesses. He does not have claim on any part of it. Thus, Islam also provides women financial security. This and many other such advantages are not granted to Western women. This we see what prominent position does Islam grants to its women. Jazakallahu khaira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen. जज़ाकल्लाह खैरा आमिना ज़िया। अब हम अपने मकसद असली की तरफ रुजू करते हैं, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि आज हमारा मौजू है तहफ़्फ़ुज़ नामूस निस्वां और इस्लाम। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़े दरूं। मोहतरम हज़रात, अगर आप इस्लाम का मुताला इस जहत से करें कि इस्लाम से पहले औरत को क्या मकाम हासिल था और इस्लाम ने उसे क्या मकाम अता किया, तो आप बेसाख्ता बोल उठेंगे कि औरत तहत सुरा थी, इस्लाम ने उसे फ़ौक़ सुरैया पहुँचा दिया। वो गर्दे रात थी, इस्लाम ने उसे सर में चश्म बना दिया। वो कांटों के बिस्तर पर थी, इस्लाम ने उसे फैले फूलों के सेज पर बैठा दिया। वो मौत व हयात के कशमकश में मुब्तला थी,
इस्लाम ने उसे ज़िंदगी अता कर दी। वो ज़ेब मैखाना थी, इस्लाम ने उसे ज़ीनत काशाना बना दिया। वो पायमाल थी, इस्लाम ने उसे बाकमाल बना दिया। वो बर्बाद थी, इस्लाम ने उसे आबाद किया। वो नाशाद थी, इस्लाम ने उसे शाद किया। हकीकत ये है कि अगर इस्लाम औरत को ये मकाम न देता तो कोई बाप बेटी के पैदाइश पर सर उठाकर चल नहीं सकता था। अगर इस्लाम औरत को मकाम न देता तो हमेशा की तरह बुतों और देवताओं के भेंट चढ़ती रहती। अगर इस्लाम औरत को ये इज़्ज़त न देता तो बेटी की तरबियत जन्नत का ज़मानत न बनती। अगर इस्लाम औरत को ये मकाम न देता तो माँ की खिदमत जन्नत का परवाना न होती। अलगरज़ इस्लाम ने इस सरज़मीन पर कदम रखते ही हालात का रुख मोड़ दिया और दम तोड़ती हुई सोसाइटी में ऐसी रूप फूकी जिससे इंसानियत को दोबारा ज़िंदगी नसीब हुई। बहरहाल मैं इस मौजू पर मुफस्सल बयान करने के लिए मैं जनाब बीपी गुप्ता साहब को मदऊ करना चाहता हूँ। मैं इनके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मुख्तसरन इनका तारुफ कराना चाहता हूँ कि जनाब बीपी गुप्ता साहब यानी भीषम प्रताप गुप्ता साहब एक मुतहर्रिक समाजी रुकन हैं। आपने इस्लाम का बनज़र गैर मुताला किया और इस्लाम की हक्कानियत को सिद्क़े दिल से कबूल किया। आप अखबारात और रसाइल में मज़ामीन लिख कर हिंदुस्तान में मुसलमानों पर होने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़ बराबर आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। आपने हिंदू धर्म ग्रंथों का भी गहराई से मुताला किया। आपने एक किताब 10वां और अंतिम अवतार अवतरित नाम से तसनीफ़ की। जिस किताब के अंदर ये साबित किया है कि हिंदू धर्म के लोग जिस अंतिम संदेशता का इंतज़ार कर रहे हैं वो 1400 साल पहले अरब में आ चुका है। आपकी ये किताब IERO की तरफ से शाये हो चुकी है और गैर मुस्लिमों के दरमियान बहुत मकबूल हो रही है। मैं जनाब बीपी गुप्ता साहब को नहायत ही मोहब्बत और एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और तहब्बुज़ नामूस निस्वां और इस्लाम के मौजू पर हमारे सामने कुछ रोशनी डालें। जनाब बीपी गुप्ता साहब, जिस शख्सियत का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे वो शख्सियत भी हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। मैं हज़रत मौलाना ताहिर मदनी साहब को नहायत ही मुक़द्दमा दरख्वास्त करता हूँ कि वह स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। जज़ाकल्लाह। धन्यवाद मोहम्मद उस्मान साहब, सलमान भाई और IERO परिवार के सभी सदस्य। आदरणीय मंच पे आसीन हमारे मदनी साहब अपने विषय के प्रकांड विद्वान हमारे बीच में हैं। मैं IERO परिवार का एक बार फिर धन्यवाद देना चाहूँगा, इसलिए कि इस बिगड़ते समाज में समाज को सेप देने का जो कार्य किया है इसके लिए बार बार उनको धन्यवाद। फिर धन्यवाद देना चाहूँगा मैं IERO परिवार को कि अपनी उस उम्र को, जिस उम्र में इनको मेहनत करके कमा के बुलंदियों को छूना चाहिए था, उस उम्र को इन्होंने समाज निर्माण में लगाया। मैं धन्यवाद फिर देना चाहूँगा IERO परिवार को कि इन्होंने एक स्कूल के माध्यम से, तकवा स्कूल के माध्यम से सूचना के साथ साथ चरित्र निर्माण का काम भी बहुत ज़्यादा किया है। सूचना से मेरा तात्पर्य ये है कि पृथ्वी इतने एंगल पे झुकी हुई है, विज्ञान ने ये खोज किया, विज्ञान का ये काम, ये मात्र सूचना है, ज्ञान नहीं है। लेकिन IERO और परिवार ने तकवा इस्लामिक स्कूल के जरिए एक समाज निर्माण का कार्य किया, इसके लिए भी धन्यवाद।
आपका धन्यवाद इसके लिए कि आप चाहते हैं कि समाज का निर्माण हो, समाज में व्याप्त बुराइयां खत्म हो, अच्छाई का बोलबाला हो। इसलिए आप आए हैं कि प्रकांड विद्वान मौलाना मदनी साहब से कुछ मार्गदर्शन लेके कल हम जाएं और एक समाज का निर्माण करें। इसलिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, आज जिस विषय पे हम लोग बातचीत करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो विषय है तहफ्फुज़े नमूसे निस्वां और इस्लाम, मीन्स नारी की अस्मिता की रक्षा और इस्लाम कैसे होगा और इसका निवारण क्या होगा जो हो रहा है आजकल। हमारा विषय मुख्यतः दो भाग में बंटा है, एक नारी अस्मिता की रक्षा, दूसरा भाग इस्लाम। हम इस पे चर्चा करेंगे, बहुत कम समय लेते हुए आपका अपनी बात को पूरी करने का मैं प्रयास करूंगा। बीच में बहुत सी बातें आएंगी, वो करते करते हम लास्ट इस्लाम तक पहुंचेंगे, देखेंगे कि इस्लाम भी नारी के से संबंधित क्या क्या कहता है हमें। जहां तक नारी का प्रश्न है तो इस सृष्टि ने नर और नारी दोनों का निर्माण किया। ये दोनों एक दूसरे की पूरक हैं, एक की अनुपस्थिति में दूसरा अपूर्ण है। स्त्री न रहे पुरुष अपूर्ण है, पुरुष नहीं है तो स्त्री अपूर्ण है। वो नारी जो समाज की इज्जत है, राष्ट्र की धरोहर है, परिवार की नाक है, उसी की अस्मिता तार तार हो रही है। ये बहुत बड़ा सवाल है, सिर्फ हमारे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में ये बहुत बड़ा सवाल है। नारी ने, नर और नारी, सृष्टि ने नर और नारी दोनों को एक जैसा पैदा किया। समाज की आधार है नारी, राष्ट्र की धरोहर है नारी, उसकी अस्मिता तार तार हो जा रही है। क्यों तार तार हो रही है, इस पे बहस करना है, इस पे हम और आप बातचीत करेंगे। कौन है इसका जिम्मेदार, कैसे यह शुरुआत हुआ, कहां से हुआ? उसी दिन से हुआ जब कुछ अय्यास प्रवृत्ति के दुर्गंध युक्त पुरुषों का गिरोह, थोड़ा हिंदी शब्द में बोलूंगा, दुर्गंध युक्त पुरुषों का गिरोह एक नारा दिया, नारी स्वतंत्रता। उसी दिन से इनका पतन शुरू हो गया। नारी भी इसके चक्कर में आ गई और अपना सब कुछ लुटा ली। शिक्षित हुई वो, लेकिन शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पाई, विशेष करके हमारे ऊंचे घराने की महिलाएं। शिक्षा का महत्व क्या है वो नहीं समझ पाई, और पुरुषों का वो गिरोह, वो दुर्गंध युक्त गिरोह, वो अय्यास प्रवृत्ति का गिरोह इनका आखेट करने लगा, शिकार करने लगा। जब हम इतिहास पे नजर डालते हैं तो हमें मिलता है वो समय कि जब औद्योगिक क्रांति हुआ इस दुनिया में, उसी के साथ साथ ही नारी के शोषण की क्रांति भी अस्तित्व में आ गई। औद्योगिक क्रांति के साथ साथ, पढ़िए इतिहास, उसी के साथ नारी के शोषण की क्रांति भी अस्तित्व में आ गई। नारी पुरुषों के साथ कल कारखानों में जाने लगी, अधिक अर्थ प्राप्ति के लिए और उदर पूज के लिए, पेट भरने के लिए। गरीबी का आलम था, कोई बुराई नहीं है, काम करना कोई बुराई नहीं है, जाना चाहिए। लेकिन पुरुषों का वो गिरोह, वो दुर्गंध युक्त गिरोह, जिनके हाथ में पूरी अर्थव्यवस्था थी, पूरा पूंजी था, कल कारखाने था, अक्सर उसमें काम करने के लिए नारी को अपने शरीर का प्रयोग करना पड़ा। आज भी होता है, नारी को आज भी अपने शरीर का प्रयोग करना पड़ता है। सुंदर नहीं है, अच्छी पर्सनालिटी नहीं है,
एयर हॉस्टेस नहीं बन सकती, कहीं की रिसेप्शनिस्ट नहीं बन सकती। बिग बाजार में जाके देखिए कैसे बिठाया गया है औरतों को, जो सुंदर है उसी को बिठाया गया। नारी अपने शरीर का प्रयोग करने लगी और ये दुर्गंध युक्त गिरोह नारा दिया नारी स्वतंत्रता, जो कि स्वतंत्रता कम स्वच्छंदता ज्यादा था। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में बहुत थोड़ा सा अंतर है। सीमित दायरे में हम स्वतंत्र हैं, स्वच्छंदता का मतलब कुछ भी करें चाहे जहां जाएं, वो इनका